जूना अखाड़ा और सूफी इस्लामिक बोर्ड से जुड़े लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, यह भी सुन लेते हैं। यदि आपने सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पूर्व यह सोचा होता कि न्याय शास्त्र के अंदर, नीति शास्त्र के अंदर कौटिल्य का अध्ययन कर लेते, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर लेते। जब विश्व के धर्मों के ग्रंथों का उदय नहीं होता उस समय पर हमारे यहाँ पर ये सारे शास्त्र जितने थे उपनिषदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो चुके थे। और रही बात कि हमारे यहाँ पर यदि उज्जैनी का आप राजा विक्रमादित्य के बारे में सोच लेते, उनके अध्ययन कर लेते, तो मालूम पड़ता है कि न्याय व्यवस्था की उत्कृष्ट व्यवस्था कहाँ पर रही है विश्व भर के अंदर, जहाँ संपूर्ण विश्व हमारी ओर देखता है कि हमारे यहाँ से मानवता का उद्घोष होगा। उस समय पर आप अलगाववादी सोच के चलते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतवर्ष के अंदर कोई अन्य धर्म था ही नहीं। किसी भी सियासी रहनुमा को किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करना चाहिए। कश्मीरी ब्राह्मणों का अपमान करना अच्छा नहीं है। कोई भी मजहब ये पैगाम नहीं देता कि छोटा बड़ा या कोई बैकवर्ड या कोई अपर क्लास। हर धर्म एक पैगाम देता है कि इंसान, सारे इंसान बराबर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मजहब सनातन था। कोई भी सियासी रहनुमा आता है और किसी भी धर्म की पगड़ी को उछाल कर सांप्रदायिक बात करता है। ऐसी गुफ्तगू के ऊपर बैन लगना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, ये बयानात भी आपने सुने और सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कह रहे हैं इस बयान के सामने आने के बाद कि हाँ, उन्होंने सही कहा, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। पंडिता जी, तो हो तो रही अल्टीमेटली सियासत ही ऐसे बयान पर। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले भी बताया था कि जो टाइमिंग है, इस टाइम पे जब चुनाव आने जा रहे हैं 2024 के, तो इस पे ये ऐसी टिप्पणियां करनी, पर इतिहास अगर आप देखें, हाँ, इतिहास बड़ा क्लियर है। जो एट्रोसिटीज वहाँ पे कश्मीरी हिंदूज के ऊपर हुई हैं, जिनकी पदवी मिली थी कश्मीरी पंडित, हमारी आइडेंटिटी एक अलग है, कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी करके, जिसका हमें आज भी फक्र है। और हमें आज भी उन लोगों पे भी फक्र है जो कन्वर्टीज हुए हैं, उनका डीएनए और उनका कल्चर और उनका जो सभ्यता है, संस्कार है, वो बिल्कुल सेम है। मैं जाता रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, बल्कि जो है। तो इस बात को गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा है, इस बात को हमें हकीकी एंगल से देखना चाहिए कि ये फैक्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से कश्मीरी मुसलमान टेस्टामेंट्स दिए हैं। समीर साहब सुनिए, 16 टेस्टामेंट्स पढ़ के बताता हूँ कि हिंदूज के ऊपर क्या क्या बोला गया। नहीं, ठीक है, जो हमदानी और शामिर और बुलबुल शाह के टाइम पे है, वहां से दौर शुरू हो जाता है। पर इसमें आप नीचे आके आप कंटेम्प्रेरी सूफीज पे भी आइए। लेटेस्ट जो कंटेम्प्रेरी सूफीज मीन जो आजकल के, जो मतलब लेटेस्ट 100 साल पुराने, ये भी सूफी थे, बुलबुल शाह और ये सब। सूफीज्म को तो खत्म कर दिया गया ना जम्मू कश्मीर से। ये क्या करने आए थे पहले सबको मालूम है। और आज के सूफीज भी जो हैं, चाहे हम सचक्राल को लें, समद मीर को लें, वहाब खार को लें, उनका भी हमें पता है उन्होंने क्या क्या हमारे लिए सही कश्मीर पॉजिटिव के लिए लिखा है। तो वो सूफी मत कंपेयर करिए उनके साथ। कई लोग यहाँ पे बहस करते हैं टीवी में, मैंने देखा सूफीज्म ने ऐसे किया कश्मीर में, सूफीज्म ने ऐसा नहीं है। दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सूफीज। तो यहाँ पे बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आज की तारीख में भी उन कन्वर्टेड मुसलमानों ने अपने सरनेम नहीं बदले। कोल है, रहना है, पंडित है, समद पंडित टाकीज है, सलीम पंडित है, मोहम्मद शफी पंडित एक्स चीफ सेक्रेटरी है। ये बात गौरव की देखनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए, पूरे फकीर को देखनी चाहिए। ठीक है गौहर, क्या ये बात आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सूफीज्म का जब जिक्र होता है तो ये बात बार बार सामने आती है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने गलत इरादे से सूफीज्म को इस धरती से खत्म किया, क्योंकि वो जोड़ने की बात करता था, वो तोड़ने की बात नहीं करता था, वो अलग करने की बात नहीं करता था। जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ साइंस का भी मर्डर हो रहा है। ये बोल रहे हैं डीएनए ये चिल्ला रहे हैं। आप कामली सुनिए ना कि इतने जीन्स कितने, एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ जीन्स होते हैं बताइए ना, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर। मुझे एक दिखाएं कि मुसलमान में 24 है, हिंदू में 23 है। ये कहाँ से जीन्स में बढ़ते हैं रिलीजन? आई बिलीव कि जीन्स में कोई रिलीजन नहीं होता है। बीइंग अ मुस्लिम आई बिलीव कि
कहां से ये फैक्ट्स कहां से? इनको बोलिए ना, मुझे एक, ये जो मैम बोल रही थी, मुझे ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में प्रूव करके दे कि हिंदू को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और मुसलमान को 24 और सिख को कोई और नहीं। ये तो बात ही नहीं हो रही है। जीन सेम है, आप बोल रही है, ये बात नहीं हो रही है। आप सुनिए ना, नहीं आप सुनेंगे, आपने बात की, मैंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का डीएनए सेम है। इंडिया, आई एम रादर टॉकिंग अबाउट एशियन डीएनए। अच्छा, एशियन का डीएनए सेम है। जीनोमिक्स जो इस वक्त रिसर्च हो रही है, दैट इज अबाउट द होल एशिया। किस हवाले से हमारा डीएनए सेम है? दैट इज अबाउट द होल रिलीजन के हवाले से डीएनए सेम है। ये बोल रही है ना, मैम बोल रही है ना, दिस वाज द एशियन जीनोमिक्स। अरे मैम आप रिलीजन नेवर सेड 23। अरे साइंटिफिकली देखेंगे तो डीएनए का रिलीजन से क्या वास्ता है भाई? एक मिनट। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, यानी सब एक जैसे हैं। धार्मिक बंटवारा खत्म हो, वाले देख रहे हैं, सब एक दूसरे को एक जैसा ही समझें। गलत बोल रहे हो। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। You accept that? You are not. Don't talk about chromosomes, sir. I am going beyond. जीन्स वही होता है ना। अरे डीएनए तो वही डीएनए। अरे डीएनए क्रोमोसोम से ही बनता है। आप फारूकुल्लाह को डॉक्टर नहीं मानते हैं। आप सब कुछ खुद ही। What I was talking about Indian। चलिए ठीक है।